कोई पानी की तरह नहीं बहा। मुझे तो लगता है कि 7 साल में सबसे अच्छा अगर कोई सत्र गया है संदीप चौधरी जी, तो वो ये संसद का सत्र गया जहां विपक्ष ने एक होकर अपने तमाम मुद्दे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाए। सरकार के कानों में तो जूं रेंगनी नहीं थी, अंदर भी बाहर भी। लेकिन जितना अगर राहुल गांधी साइकिल पे जाते हैं विपक्ष के नेताओं के साथ संसद में, तो प्राइस राइज की बात पूरे देश में गूंजती है, पेट्रोल की बात पूरे देश में गूंजती है। अगर जासूसी प्रकरण पे संसद के बाहर खड़े होकर हम आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं, तो जासूसी की बात पूरे देश में चर्चा करने को तैयार थी। पवन खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। किसानी के मुद्दे की गूंज तो सुनाई दी, चर्चा बिल्कुल नहीं हुई। किसानों ने भी व्हिप जारी की थी कि आप वॉकआउट मत करना, संसद के पटल पर हमें चर्चा होती दिखनी चाहिए, वो तो नहीं हुई। संदीप जी, किसानों को जैसे सरकार ने धोखा दिया, क्या विपक्ष भी उनको वैसे ही धोखा दे दे? चर्चा किस बात? किसानी में आज समस्याएं और समाधान, इस पर चर्चा करनी थी। जब किसानों ने एक रास्ता दिखाया कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, नो इफ नो बट, ऐसे में सरकार एक षड्यंत्र रचती है जिसमें विपक्ष भी आपस में विभाजन हो जाए। विपक्ष का ही तो घबराए हुए हैं कि विपक्ष एक कैसे हो, षड्यंत्र रचती है और एक नया मुद्दा ले आती। संसद में चर्चा होगी किसानों की समस्या और समाधान। न हम अपने आप को माफ कर सकते, न किसान हमें माफ करते अगर हम इस चर्चा का हिस्सा बन जाते। आप महीने में एक बार मन की बात करते हैं और बाकी पूरे महीने मनमानी की बात, ऐसे किसानों की समस्याओं का हल निकलेगा? अभी भी लखनऊ जाएंगे तो कहेंगे साहब हम अपनी बात करेंगे किसानों का। अरे साहब, आप बड़े लोग हो, 303 304 सीटें हैं, मानते हैं, लेकिन कभी तो लोगों के मन की बात भी सुन लो। तो लोगों के मन की बात करने के लिए संसद तो है। संसद में आपने कहां बात की? संसद में राज्यसभा के चेयरमैन गुहार लगाते रह गए कि बात करिए किसानी पर। संसद में जब भी हम कोई आवाज बुलंद करें, हमारा माइक्रोफोन ऑफ हो जाए, हमारे कैमरा ऑफ हो जाए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर खड़े होकर हस्तक्षेप करें कि नहीं साहब ये मुद्दा नहीं होगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम कोई बात करें कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, तो नहीं साहब इस पर नहीं करेंगे। अरे आप सरकार चला रहे हो, विपक्ष का एजेंडा भी आप ही तय करोगे। ऐसे कभी सरकारें चलती हैं कि विपक्ष का एजेंडा भी आप तय करो, किसानों का एजेंडा भी आप तय करो, हर क्षेत्र में एजेंडा मोदी जी तय करें। और मोदी जी को कुछ अगर अनुभव होता, कुछ सोच समझ होती, तो चलिए भाई कर लीजिए एजेंडा। किसान संसद लगाते रह गए, जंतर मंतर पर संसद का पूरा सत्र पानी की तरह बह गया। अफसोस नहीं है इस बात का? मैं नहीं मानता, बिल्कुल कोई पानी की तरह नहीं बहा। मुझे तो लगता है कि 7 साल में सबसे अच्छा अगर कोई सत्र गया है संदीप चौधरी जी, तो वो ये संसद का सत्र गया जहां विपक्ष ने एक होकर अपने तमाम मुद्दे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाए। सरकार के कानों में तो जूं रेंगनी नहीं थी, अंदर भी बाहर भी। लेकिन जितना अगर राहुल गांधी साइकिल पे जाते हैं विपक्ष के नेताओं के साथ संसद में, तो प्राइस राइज की बात पूरे देश में गूंजती है, पेट्रोल की बात पूरे देश में गूंजती है। अगर जासूसी प्रकरण पे संसद के बाहर खड़े होकर हम आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं, तो जासूसी की बात पूरे देश में गूंजती है। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं पवन भाई, मैंने अभी उत्तर प्रदेश का ही आंकड़ा दिया। ये 20,000 करोड़ जो बकाया है गन्ना किसानों के, उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़, महाराष्ट्र में 2,000 करोड़ से ऊपर। जो ये जनहित याचिका दाखिल की गई पिछले हफ्ते बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में, उसमें राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र आपकी सरकार है, साझा सरकार है। पंजाब आपकी सरकार है। तमिलनाडु आपके समर्थन वाली सरकार है। तो राहुल गांधी अगर साइकिल पर चलते हैं या ट्रैक्टर पर चलते हैं, तो ये महाराष्ट्र में 2,000 करोड़ रुपए क्यों बकाया है? अभी भी पंजाब में क्यों बकाया है पैसे? संदीप चौधरी जी, जो किसान आज 9 महीने से सड़क पर बैठे हैं, उनकी क्या मांग? उनकी मांग है तीनों काले कानून वापस कर दिए। उस मांग में हम अगर अपनी आवाज जोड़ रहे हैं, तो हम इस मुद्दे से भटकेंगे नहीं। भले सरकार चाहे, भले मीडिया चाहे, भले कोई भी चाहे, हम किसानों की आवाज में ही अपनी आवाज शामिल करके कह रहे हैं पहले तो आपके 3 काले कानून वापस कीजिए, फिर बाकी चर्चा कीजिए। किसानी पे समस्या है, कोई आज की नहीं है, पुरानी है, मानते हैं, उस पे सब पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पहले ये 3 काले कानून आप
किस तरह से ये काले कानून पास हुए थे, आपको तो याद है, आपने तो कई बार इस शो, मैं भी उन शोज में आया हूं। आरपी सिंह नहीं, साहब काले कानूनों पर इतनी बात हो चुकी है, आज मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिस्कशन करना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक जब बात मैं है, 20,000 करोड़ के एरियर्स की बकाया की बात करता हूं, और कानून है, कानून के तहत तो जेल चला जाना चाहिए अगर यह पैसा ना मिले। और अभी प्रमोद चौधरी से भी मैं ये सवाल पूछूंगा, पर मैं थोड़े आंकड़े, मेरी आदत है जितने आंकड़े हो सके उन्हें खंगालने की। 31 मार्च 2014 13,124 करोड़ रुपए बकाया थे। तब भी यही हाल था, किसान गन्ना उगाता तो था, पर्ची मिल जाती थी, मिल में अपना गन्ना तुलवा के भी आ जाता था, और फिर आस लगाए बैठा रहता था कि कब आएंगे पैसे, कब आएंगे पैसे, और साहूकारों से कर्ज लेकर अपने खर्च उठाता था, अपनी बहन बेटियों की शादी कराता था उधार लेकर। यह सिलसिला कब टूटेगा, या घड़ियाली आंसू बहाए जाएंगे? अपनी मेहनत की कीमत ही नहीं मिलती और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। गलत पूछ रहा हूं पवन? सरकार ने ये कानून पास किए, किसानों को वो मंजूर नहीं है। जो किसान सड़क पर बैठे हैं उनकी पहली और आखिरी मांग यही है कि पहले ये काले कानून वापस लिए जाएं। आपने बिना किसी की चर्चा से किया ये बात, न किसानों के संगठन से चर्चा की। भारतीय किसान संघ यहाँ बैठा है, पहले भी आपके यहाँ बड़े यहाँ के नेता आए थे, आज तो प्रमोद चौधरी साहब आए हैं, उनसे भी आपने पूछा था कि क्या आपसे चर्चा हुई, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमसे भी चर्चा नहीं हुई। तो जब किसी से नहीं बात की, अब चुनाव आ रहे हैं तो बात करने पहुंच गए किसानों से, साहब हम बताएंगे आपको हमने आपके लिए क्या किया। अरे आपको बताना पड़ रहा है कि आप मेरे स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बकाया हमेशा हर सरकारों में बकाया बचा रहता है, किसान मरता रहता है, और सब्सिडी का बड़ा गाजे बाजे के साथ ऐलान होता है, पता लगता है वो दरअसल सब्सिडी तो शुगर केन मिल ओनर्स को मिली, मालिकों को मिलती है, किसान के पास तो वो पैसा जाता ही नहीं है। मेरा सवाल ये था। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ऐसी कई बुनियादी समस्याएं हैं किसानों को लेकर, जिसपे चर्चा तो तभी संभव है इस सरकार से जब सरकार पहले ये शर्तें न रखे, पहले वो काले कानून वापस लें, पहले किसानों को बाइज्जत वापस अपने घर भेजें, तब तो इस पर कोई चर्चा हो, तब कोई बुनियादी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ऐसी सरकार से जिसके कान बंद हो, दिमाग बंद हो, आंखें बंद हो, सिर्फ मुंह खुला हो, उनसे क्या चर्चा होगी? नहीं, ये तो वही युद्धवीर धाक के वही 3 पात वाली बात हो रही है। एक सेकंड, अब क्लोज करना है। पवन खेड़ा, देखिए ये गणित कोई भी राजनेता नहीं समझा पाता है। ये गणित आपकी समझ में आता है, जितनी लागत है उतने भी पैसे ना मिले और कहा जाए आय दुगनी हो जाएगी, वो कौन सी जादुई छड़ी है सरकारों के पास? नहीं, मोदी जी ने कहा आय दुगनी हो जाएगी 2022 को छोड़िए, उनकी बात को कौन गंभीरता से लेता है, अब तो वो खुद नहीं लेते होंगे, उनकी बात नहीं हो रही। लेकिन नहीं, बात आपकी भी हो रही है, ये सालों साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो अपनी ही बात लेकर आ रहा हूं, आप बोले उससे पहले ला रहा हूं। भूमि अधिग्रहण कानून कौन लाया था इस देश में, किसने किसानों की रक्षा के लिए? भले हमारे पास तब सरकार नहीं रही जब ये अमेंडमेंट लाने की चेष्टा कर रहे थे, ऑर्डिनेंस ला रहे थे, तब हमारे पास 50 से भी कम एमपी, 42 एमपी, तब भी हम इनसे भिड़कर हम सफल हुए। तो किसानों के लिए राहुल गांधी ने संघर्ष कब किया, सरकार में रहते हुए भी किया और सरकार में बाहर है तब भी। तो कैप्टन अमरिंदर को भी कहिए ना, जो वादे किए थे वो निभा दें। जो हमें जिस सरकार में जो हमको करना है उससे ज्यादा करेंगे, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी नहीं है कि बड़ी बड़ी ऊंची ढींग आंक दी और चल दी है, ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ बिल्कुल रियलिस्टिक। आखिरी सवाल, डींगे ही आंकी जा रही हैं या किसानों के असल दर्द पर भी गंभीरता से कभी चर्चा